पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि कंपोस्ट क्या चीज़ है। ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी के मुताबिक कंपोस्ट आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गेनिक मैटर से मुराद जो कि वो तमाम तर चीज़ें जो कि डेथ फॉर्म में हो, डेथ फॉर्म में जैसे कि प्लांट डेथ फॉर्म में हो, ह्यूमन बॉडी डेथ फॉर्म में हो, एनिमल डेथ फॉर्म में, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक मैटर उसकी डिग्रेडेशंस आप करते हैं, ठीक है, मैन्योर या मुख्तलिफ तरीक़ों से, और डिग्रेडेशंस करके उन्हीं वेस्ट मटेरियल को आप इस्तेमाल करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी के लिए, और जिसकी वजह से आपके क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सचर ऑफ डीके ऑर्गेनिक मैटर। जब गले सड़े यानी वो ऑर्गेनिक मैटर जो कि बहुत टाइम उस पर हो चुका है, उससे तमाम तर बदबू वगैरह निकल चुकी हो, और वो कुछ ख़ास किस्म के आपके पास एक डेथ बॉडी होता है जो कि हड्डियों की शक्ल में होते हैं या वो मुख्तलिफ कोई ख़ास किस्म की शक्ल में होती है, वो आप हासिल करते हैं एक दूसरे डेथ ऑर्गेनिक मैटर से, और या उससे, या फिर आप मेनवर से। मेनवर का मतलब है जो गोबर, गाय का गोबर हो गया या दूसरे वेस्ट मटेरियल हो गए, ठीक है ना, उससे। और इस मकसद के लिए ताकि आप क्या करें, सॉइल क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करें, इसको हम कहते हैं कंपोस्ट। सॉइल में उसकी फर्टिलिटी को आप इम्प्रूव करते हैं और इस मकसद के लिए फिर प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। अच्छा जी, कंपोस्टिंग क्या चीज़ है? द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर by moist warm aerobic environment। सही है। जब कभी कंपोस्टिंग का मतलब है कि जब कभी आप एक ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोबियल पॉपुलेशन में, आपके पास एक ऑर्गेनिक मैटर है, डेथ चीज़ है, प्लांट, एनिमल या ह्यूमन, वो आप उसको चाहते हैं कि वो डिग्रेड हो जाए, वो उसकी डिकम्पोजिशन हो जाए, उस पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म अप्लाई करते हैं। सही है। और वो एरिया या वो इन्वायरमेंट को आप मॉइस्ट भी करते हैं, उसको गर्म भी करते हैं, उस पर एरोबिक कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं कंपोस्टिंग का अमल। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड कहते हैं कि वाई कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्यों करते हैं हम, किस मकसद के लिए कंपोस्टिंग हम करते हैं, ठीक है ना। तो कंपोस्टिंग हम इसलिए करते हैं टू सेव द मनी, ताकि हमारे लिए हमारे पैसे बचत हो जाए, ठीक है ना। देखो, आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, आपके पास बड़े बड़े गार्बेज होते हैं, गंद के ढेर होते हैं, बड़े बड़े चीज़ होते हैं, उसको दफनाने के लिए आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, आपको बड़े बड़े गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, से न जिस पर काफ़ी खर्चा आपको होता है। लेकिन अगर आप बायो कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग का प्रोसेस करेंगे तो इन तमाम तर खर्चों से आप बचेंगे और आपका पैसा बचत होगा। तो इसलिए कंपोस्टिंग हम करते हैं। घर में हम कंपोस्टिंग किस तरह है, फॉर योर होम, घर के लिए किस तरह होती है, यूज लेस पे एज यू थ्रो, town threshes bags by keeping food out of your bags, use less leaf bags for yard waste। यहां पर मुराद ये हुआ कि आपको चाहिए कि कम से कम पॉलीथीन के बैग्स, थ्रश बैग्स का मतलब यहां पर यह है कि जो ब्लैक कलर के बैग्स होते हैं पॉलीथीन वगैरह, वो आप कम इस्तेमाल करें, बजाय कि आप वो इस्तेमाल, आपको चाहिए कि कपड़े का जो बैग होगा आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आप अपने फ्रूट्स वगैरह रख लेंगे। क्योंकि एक बैग होगा आपके पास, जस्ट एक कपड़े का बैग, उसमें आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रख पाएंगे और उसी कपड़े के बैग को आप अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे और उससे कोई पोल्यूशन वगैरह काज नहीं होगा और उसके आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। लेकिन पॉलीथीन्स के बैग को लेंगे, पोल्यूशन काज होगा, मुख्तलिफ किस्म के नुकसान उससे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है जहाँ पे लिखा है कि पे एज यू थ्रो, जितना आप उसको गिराएंगे, यानी ये पॉलीथीन के बैग्स, उतना आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा। यानी पॉलीथीन के बैग्स का रेट अगर आप लेते हैं, उस पर आप मतलब अपना सौदा वगैरह रखते हैं, तो उसको पैसे भी आप देंगे। और इसी तरह वो पॉलीथीन के बैग्स पोल्यूशन भी काज करेगा, बजाय ये कि पोल्यूशन काज करे, आपको ये चाहिए कि आप एक कपड़े का बैग इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये यहाँ पर दूसरी बात है कि यूज़ लेस लीफ बैग्स फॉर यार्ड वेस्ट। यार्ड वेस्ट के लिए आपको चाहिए कि लीफ के बैग्स का मतलब है कि कपड़े से बनो या वुड से बना हुआ एक बैग होता है। इसे
ख़ास किस्म के ये कपड़े से बना हुआ एक बैग होता है जिसको हम लीफ बैग्स कहते हैं। तो फॉर यार्ड वेस्ट के लिए इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तमाम तर आप अपने घर के लिए कंपोस्टिंग का अमल कर सकते हैं। फिर हमारे पास है फॉर योर टाउन के लिए आप किस तरह करेंगे? लेस ट्रश पिकअप, लोअर ट्रैकिंग ट्रश डिस्पोजल कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी देखो, बजाय ये कि आप एक गंद को उठाए, गंद के ढेर को आप उठाए, उसके लिए बड़े बड़े ट्रक्स का आप इस्तेमाल करें। टाउन में ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े ज़्यादा तादाद में ट्रक्स का। तो आपको चाहिए कि उसको कम से कम उठाए, कम से कम ट्रक का इस्तेमाल करें, तो आपके पैसे कम खर्च होंगे। लेकिन अगर आप कंपोस्टिंग का अमल इस पर अप्लाई कर लेंगे तो उसकी वजह से आपका काफ़ी बचत हो जाएगा। सेव मनी फॉर रोड, आपके रोड पर पैसा यानी बचत हो जाएगा। रोड पर गंद के ढेर होते हैं या साइड वॉक पर गंद के ढेर होते हैं, स्नो, ये तमाम तर हटाने के लिए आपको काफ़ी खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप कंपोस्टिंग का अमल करेंगे तो ये तमाम तर चीज़ें आसानी से हल हो सकते। नेक्स्ट है फॉर योर गार्डन, बाय लेस सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र। आपको क्या चाहिए? लेस सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र। आपको चाहिए कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए जिससे सॉइल वगैरह या ज़मीन वगैरह फर्टिलाइज हो जाते, चूँकि वो केमिकल होते हैं उससे पोल्यूशन वगैरह काज होते, तो आपको चाहिए कि वो कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्टिंग का करें, तो ये आपके गार्डन के लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट आपके पास फॉर योर अपार्टमेंट बिल्डिंग, लेस कॉस्टली थ्रश। तो कम से कम गंद आप वहाँ से उठाएंगे। और फ्लोइंग स्टिंकी डंपस्टर नॉइसी पिकअप्स। डिपार्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंट के लिए हमें चाहिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद होता है, तो बजाय कि उस गंद को हम खर्चा वगैरह उस पर कर ले, तो उस पर भी कंपोस्टिंग का हम कर सकते हैं। कुछ ऐसे बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं जिसमें गंद वगैरह मौजूद होता है और वो गंद यानी बाहर भी, उससे इतना गंद होता है कि वो बाहर भी गिर जाता है, तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लोइंग स्टिकी डंपस्टर। ठीक है ना, आपने देखा होगा रोडों पर या गलियों में या इधर उधर बड़े बड़े ऐसे डस्टबिन होते हैं जिसमें काफ़ी तादाद में ये गंद के ढेर होते हैं। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ओवरफ्लोइंग डंपस्टर नॉइसी पिकअप्स। तो ये तमाम तर उस पर भी आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? बायो कंपोस्टिंग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।